भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। पूज्यपाद गुरुदेव जी के कमलवत चरणों की वंदना करते हुए दोनों कर जोड़ के आपसे विनती करता हूं कि आप हम सभी को अपने श्रीमुख से बुद्ध वचनों से सिंचित करें। पूज्यपाद गुरुदेव जी। सर्वज्ञः सुगतो बुद्धो धर्मराजस्तथागतः सम्मन्तभद्रो भगवान् मार्जिनो कजिज्जितः षड्भिज्ञो दश बलो अद्वैतवादी विनायकः मुनीन्द्रः श्रीघनः शास्ता मुनिशाक्यमुनिनिस्तुयः सह शाक्यसिंहः सर्वार्थसिद्धः सौधोदनिश्वसः गौतम इर्वाक्वबन्धुस्व मायादेवी सुतस्य सह दिट्ठिबन्धन बान्धेय तन्हा सोतेन वाहिते दिम्बनायक तारेसी भगवन्तस्ते नमो। साधु साधु साधु। करुणा के महासागर लोक गुरु भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध, इनके कमलवत चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। आज इस कथा के अंतिम दिन में आए आप सभी श्रद्धावान उपासिकाएं, उपासक, विशेष रूप से आज आपके जिले के कलेक्टर यहाँ पे सपत्नी उपलब्ध हैं, उपस्थित हैं, कमिश्नर जी उपस्थित हैं, बहुत सारे ऐसे गणमान्य उपासक लोग यहाँ पे उपस्थित हैं जो भगवान के वचनों को सुनने के लिए यहाँ पे आए हैं। आज अंतिम दिन है। जितना कह पाऊंगा उतना कहूंगा। मैंने पहले ही कहा था कि बुद्ध के जीवन चरित्र को 3 दिन में कह पाना संभव नहीं है। देखने के लिए तो सूरज को भी हम ऐसे करके देख लेंगे, सूरज इतने में दिखाई दे जाएगा। हाँ, पृथ्वी से कई गुना बड़ा सूरज, उसे भी हम इतने में देख सकते हैं, लेकिन ये सूरज का वास्तविक आकार नहीं। हम देख रहे हैं ऐसे,
है नहीं ऐसा। तो आज हमने कल सुना कि सिद्धार्थ गौतम तप कर रहे हैं, कठोर तप कर रहे हैं, इतना तप कि जितना तप आज तक किसी ने नहीं किया। तप इतना कठोर है कि शरीर सूख गया, मात्र अस्थियां ही बची हैं। पेट को हाथ लगाते हैं तो रीढ़ की हड्डी पकड़ में आती है। आज तक के इतिहास में इतना तप करने वाला कोई प्राणी इस धरती पे नहीं है जितना बुद्ध ने किया है। तो बोधि प्राप्त करना इतना आसान होता नहीं, एक दिन की बात नहीं है, एक दिन की बात नहीं। सुजाता के दिए हुए खीर को 49 कवल बना करके वो खा जाते हैं और पूर्वाभिमुख होकर के बैठते हैं, क्योंकि पूर्व के बुद्ध भी पूरब की ओर मुख करके बैठते हैं, इसलिए ये भी बैठते हैं और कठोर तप करते हैं। प्रतिज्ञा लेते हैं, इह आसने शुष्यतु मे शरीरम त्वगस्थि मनसं विलयं च यातु अप्राप्य बोधिं बहुकल्प दुर्लभा न ह्यासनात् गात्रमिदं चलिष्यति। जब तक मुझे बोधि प्राप्त न हो जाए, जो बहुत कल्पों तक दुर्लभ है, मैं इस स्थान से हिलूंगा नहीं। इसका इको कम नहीं हो रहा, गूंज रही है आवाज, बहुत साफ साफ हो। और फिर बैठ जाते हैं। मैंने कहा कि 49 दिन का भोजन था, और जिसने 5 वर्षों से अधिक तप किया हो, शरीर सूख गया, भोजन करना बंद कर दिया, अभी जब सुजाता के खीर को खाया तो उनके शरीर में विशेष प्रकार की संवेदना होने लगी। जैसे आप 24 घंटे भोजन नहीं करते हैं, तो जब भोजन करते हैं तो भोजन जब जाता है ना, तो कहां से होकर के गुजर रहा है, कहां जाकर के रुक गया है, इतना तक महसूस होने लगता है। और जिसने वर्षों की साधना की हो, उसकी संवेदना तो और तीव्र होगी, तीक्ष्ण होगी। तो साधना के लिए तो बहुत साधना की, लेकिन अभी उनका ध्यान अपने शरीर पे ही चला गया। नाना प्रकार की संवेदनाएं हो रही हैं, और फिर उन्हीं संवेदनाओं को देखते 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 उदय व्यय का अनुभव किया कि संवेदना जो भी पैदा हो रही है वो नष्ट हो रही है। देखिए, कोई भी चीज उत्पन्न होती है तो उपाद, ठिति, च्युति, ये 3 चीजें होती हैं। कोई चीज उत्पन्न होती है, बुद्ध ने तो कहा सब्बे संखारा अनिच्चा उपाद वैधम्मिनो, उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं। तो संस्कार किसे कहते हैं? हाँ, संस्कार किसे कहते हैं? वो जो बच्चे का नामकरण करा लेते हैं, नामकरण का संस्कार है ना, विवाह का संस्कार है ना, ये उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं, नहीं ना? ये भी उत्पन्न हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। एक बार विवाह हुआ फिर खत्म, एक दिन में। लेकिन संस्कार जिसे भगवान कह रहे हैं, हमारे कुशल और अकुशल कर्मों की छाप जो हमारे मन पे पड़ती है ना, उसे संस्कार कहते हैं। कुशल अकुशल कर्मों की संस्कार की छाप जो हमारे मन पे पड़ती है, उसे संस्कार कहते हैं।
जब भी हम कुछ करते हैं कुशल या फिर अकुशल, अगर न्यूट्रल होगा तो उसकी छाप नहीं पड़ती है, न्यूट्रल हो नहीं सकता। जब तक हमारे भीतर राग है, द्वेष है और मोह है, तब तक हमारा कोई भी कृत्य कुशल अकुशल के परे नहीं हो सकता, दोनों के बीच में ही रहेगा, या तो कुशल या फिर अकुशल। अरहत हो जाएंगे तो क्रिया चित्त हो जाता है, फिर जो आप कर्म करते हैं उसका संस्कार नहीं बनता है, ना तो उसका फल होता है। इसलिए बुद्ध जो कर रहे हैं करते हैं वो क्रिया चित्त हो जाता है, उसका कोई न अच्छा फल है न बुरा फल है। उनकी करुणा से सभी लोग लाभान्वित होते हैं। तो साधना करने लगे। ध्यान ही कीन्ही गहन गंभीरा, पायनि बोधि अमोलक हीरा। कठोर ध्यान किया। मैंने कल ही बताया कि ध्यान से तो हम बिना ध्यान के तो हमें एक छोटी सी सुई नहीं दिखाई देती, कितनी ही अच्छी आंख क्यों ना हो, स्वस्थ आंख क्यों ना हो, ध्यान नहीं तो नीचे गिरी सुई नहीं देख पाएंगे आप। हाँ, बुद्धत्व देख पाना, प्राप्त कर पाना तो बड़ा कठिन है ना। तो ध्यान ही कीन्ही गहन गंभीरा, पायनि बोधि अमोलक हीरा। तो उनको बोधि प्राप्त होती है। तो कहते हैं कि 7 सप्ताह का 49 दिन का उनका पूरा नियम बना। कैसे उन्होंने तप किया, कैसे जीवन बिताया 7 दिन का, 7 सप्ताह का। अठमं बोधि पल्लंकं, द्वितीयं च अनिमिषं, तृतीयं चंक्रमणं सेठं, चतुर्थं च रत्नघरं, पंचमं अजपालं च मुचलिंदेन, छठमं सप्तमं राजायतनं, वंदे तं मुनिसेवितं। 7 सप्ताह कैसे बिताते हैं, क्योंकि 49 कवल बनाया, 49 दिन का भोजन हो गया, फिर भोजन नहीं किया। अब ये नहीं कि मध्यम मार्ग में आ गए तो फिर अब भोजन ही करने लगे 3 टाइम का, 4 टाइम का, जैसे आप करते हैं। नहीं, भोजन भी किया तो फिर 7 सप्ताह के लिए नहीं किया, वही उतना हो गया। पहला तो बोधि पल्लंक, एक टक बोधि वृक्ष को देखते रहे, बिना पलक झपकाए बोधि वृक्ष को देखते रहे। जब हम अपनी आंखें, कभी कभी आप बुद्ध को देखते हैं तो बुद्ध की आंखें आधी खुली हुई हैं, आधी बंद है। आधी खुली हैं कि आधी बंद है? हाँ, बुद्ध की आंखें आधी खुली हैं कि आधी बंद है? उत्तर दे पाना कठिन है। जब हम बैठते हैं, आप बैठते हैं, तो इसे ध्यान में त्राटक कहते हैं। आधी पलकों को आधा बंद किया और आधे से देख रहे हैं। बुद्ध की आंखें बंद नहीं हैं, उनकी पलकें बंद हैं। हमारी भी पलकें बंद होती हैं, हमारी आंखें भी बंद होती हैं। हमें कुछ तो दिखाई देता नहीं, हमें कुछ भी दिखाई देता नहीं।
नहीं तो बुद्ध होते, सर्वज्ञ होते। तो पहला सप्ताह एक टक देखते रहे बिना पलके झपकाए। इसलिए बुद्ध की कुछ मूर्तियां आप देखते होंगे तो थोड़ी सी आंखें दिखाई देती हैं। तो आपको लगता है कि भगवान आधा ही क्यों खोले हैं, पूरा क्यों नहीं खोले? कहीं पूरा खुला हुआ भगवान को देखा आपने? अब क्या देखेंगे, क्या देखना बचा? जिसे ज्ञान प्राप्त हो गया क्या देखेगा? अब कुछ देखने को बचा? यहां तो अभी पूरी दुनिया देखनी है। उम्र हो गई 50 की फिर भी होश नहीं। उधर सिद्धार्थ जब देखते हैं तो कहते हैं धिगसार थे अबुध बाल जनस बुद्धि यद यौवनं मदमत्त जराम न पसेत। अरे अज्ञानी लोगों को धिक्कार है जो जवानी की मस्ती में बुढ़ापे को नहीं देखते। लेकिन इधर बात और भी गंभीर है। बुढ़ापा चल चुका है तो भी अभी मस्ती चढ़ी हुई है। जवान को तो मस्ती समझ में आती है, उम्र बढ़ने के बाद भी मस्ती जाती नहीं। बाल सफेद होने लगे तो डाई लगाने लगा। अभी तो मैं जवान हूं। कब जाएगी ये मस्ती, कब उतरेगा ये मद? 70 साल का बूढ़ा भी है, वो भी अभी दुनिया देखना चाहता है। अब कौन सी गली देखना बाकी है? किसे आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं? क्या देखना बाकी रहेगा? अरे आंखों ने भी कह दिया कि बस अब मत देख, मैं तो जाती। लेकिन नहीं, मुझे देखना जबरदस्ती। ऑपरेशन करा के, दवाई करा के, चश्मा लगा के देखना ही है। सब कुछ कह रहा है कि बस सब बहुत हो गया, लेकिन आपका मन कह रहा है कि नहीं, अभी और, अभी और, अभी और। तो कब तक ये चलेगा अभी और? इसलिए बुद्ध कुछ देखते नहीं। क्या देखिए, अब देखने को बचा क्या? पहला सप्ताह इसीलिए त्राटक में बिताया। द्वितीयं च अनिमिषं, दूसरा अनिमेष चैत्य के पास बिताया। ये सब ध्यान में ही बिताया। तृतीयं चंक्रमणं सेठं, तीसरा सप्ताह चंक्रमण में बिताया। चतुर्थं च रत्नाघरं, चौथा रत्न घर में। पांचवा अजपाल में और छठवां मुचलिंद। नागराजा का नाम सुना है? मुचलिंद। कहते हैं कि उस समय जब वो साधना में बैठे हैं तो बारिश आ गई, भयंकर तूफान आ गया। तो मुचलिंद ने सोचा नागराजा है, भगवान तप कर रहे हैं, इनके ऊपर वर्षा होगी तो इनका तप जो है खंडित हो जाएगा। लेकिन बुद्धों का तप तो ऐसे खंडित नहीं होता। उसने अपनी तरफ से जो समझा, जितना देख पाया उतना देखता है। जो अच्छा समझा उसने किया। जैसे कभी कभी कहीं हम जाते हैं तो लोग कहते हैं महाराज, स्वामी, महाराज जी बैठिए, स्वामी जी बैठिए। अब उसकी दृष्टि जितना वो ऊंचा समझ सकता है वो कह रहा है। तो बहुत सारे हमारे भिक्षुगण हैं, भिक्षुगण हैं, वो गुस्सा हो जाते, तुम्हें मैं महाराज दिखता हूं, तुम्हें मैं स्वामी दिखता हूं। अरे अपने अनुसार उसने जो श्रेष्ठ शब्द समझा वो कहा। उसकी दृष्टि में जितना ऊंचा दिखा उसने कहा। उसके पास उससे ऊंचा शब्द नहीं मिला, इसलिए उसने महाराज कहा, स्वामी कहा। पंडित जी कह दिया। जो उसको ऊंचा लगा उसने कह दिया। अपनी दृष्टि से व्यक्ति जितना अच्छा सोचता है, करना चाहता है। मुचलिंद भी सोचता है कि भगवान बुद्ध का तप खंडित हो जाएगा, इसलिए अपने शरीर के भोगों से बुद्ध को लपेट करके
और अपने फण को ऐसे बुद्ध के ऊपर कर लेता। इसलिए कहीं पे भी बहुत सारी जगहों पे आप देखेंगे तो बुद्ध की मूर्ति है, ऊपर से नाग की 7 फणों वाला नाग है जो बुद्ध की रक्षा कर रहा। तो ऐसी मूर्तियां, ऐसी तस्वीर बनाई जाती हैं और इसके आधार पर बहुत सारे और भी तस्वीर लोग बनाते हैं अन्य धर्मों में भी। लेकिन ऐतिहासिक रूप से सबसे प्राचीन भगवान बुद्ध का ही इतिहास है। कोई अगर ये कहता है कि लाखों वर्षों पहले हमारे भगवान हुए हैं बुद्ध से पहले, तो हम ये कहेंगे कल्पों वर्षों पहले बुद्ध हुए हैं, जिसकी गणना तो लाखों में होती ही नहीं। और बुद्धों की तो पूरी वंशावली है। एक बुद्ध से दूसरे बुद्ध के होने का समय कितना है ये तो मैंने बताया है। इसलिए कहीं से कह करके कोई भाग नहीं सकता कि हम पुराने हैं इसलिए नहीं मिल रहा, नहीं।